हाँ तो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? चलिए, हम आपको सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे थे, राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने आपको दो पार्ट प्रोवाइड कर चुके थे। आज उसके नेक्स्ट पार्ट चलेगा और ये पार्ट आज उस चैप्टर का क्या होगा, अंतिम होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। समय को ध्यान दें। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। ठीक है, बताएंगे राजनीतिक दल किसे कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। अंग्रेजी में क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज। क्या नाम है इसका? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये था। इस चैप्टर का चौथा पार्ट है, पार्ट 3। चैप्टर का पार्ट 3 और आज हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, पार्ट 3 है और इस चैप्टर का आज हो जाएगा खात्मा। यह चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। बताएंगे राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से किसका समूह होता है? लोगों का समूह होता है। ठीक है, अब राजनीतिक दल के हम आपको कार्य बताए थे कि राजनीतिक दल का अलग अलग कार्य है। जैसे चुनाव कराना है, लोग अपने नीतियों को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और जिस जिस मतलब जिनकी नीति लोगों को बेहतर लगती है वो नीतियों को चुनकर उससे क्या उसकी सरकार क्या हो जाती है? बहुमत में आ जाती है। हम आपको ये भी बताए थे, बहुमत किसे कहते हैं? जब आप आधे से ज़्यादा सीटों को जीत जाएंगे, यानी 100 में से कम 50 प्लस यानी 50 यानी कि 51 सीट जीत गए तो आपकी सरकार क्या हो जाएगी? बहुमत हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने आपको फिर कुछ चीज़ें बताए थे। गठबंधन सरकार क्या थी? गठबंधन सरकार वह सरकार होती है कि जिसमें कई पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेती हैं। कोई पार्टी कुछ सीटों से हार रही तो दूसरी पार्टी के साथ यानी दूसरी पार्टी का सहयोग लेकर वो चुनाव में जीत जाएगी तो वह कहलाएगा गठबंधन पार्टी। गठबंधन पार्टी की स्थापना 1990 में हुआ था। ये चीज़ें हम आपको क्या कर चुके थे? बता चुके थे। फिर हमने आपको बताया था कि हमारे देश में कई आपने देखा कि अलग अलग प्रकार की पार्टियों के बारे में हमने बताया था कि सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी थी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किए थे, जो का किस देश के थे? स्कॉटलैंड के थे। उसके बाद हमने बताया था कि बीजेपी पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। यह हिंदुत्व पे बल देती है। बीएसपी पार्टी की स्थापना कासिम राम ने किया था और बीएसपी पार्टी मुख्य रूप से 1984 में बनी थी और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री मायावती जी। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता चुके थे। ठीक है, अब हम देखेंगे और हमने आपको ये चीज़ भी बताए थे कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है जो मुख्य रूप से लोकसभा या विधानसभा में टोटल वोटों का कितना होना चाहिए? 6% होगा तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगा। ये हमने आपको बताया। जब राष्ट्रीय पार्टी और अन्यथा कम से कम लोकसभा की 4 सीटें जीतना पड़ेगा। ठीक, ये होगी राष्ट्रीय पार्टी। जब पार्टी अब हो जाएगी आपकी पार्टी तो उस पार्टी को सरकार अपने तरफ से एक चुनाव चिन्ह देगी और उस चुनाव चिन्ह पे ही उस दल के जो नेता होंगे, पार्टी के सदस्य होंगे, चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आज अगला इसका टॉपिक देखेंगे जो इस धीरे धीरे अब इस चैप्टर के अंतिम प्रकार में हम लोग चलेंगे। चलिए आज देखेंगे राज्य दल। उस दिन हमने देखा राष्ट्रीय दल और हम आज देखेंगे राज्य दल। राज्य दल बताए थे, इसका एक अन्य नाम होता है क्षेत्रीय पार्टी। राज्य दल का एक अन्य नाम क्या होता है? क्षेत्र पार्टी। यानी एक पार्टी जो राज्य के विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी जो राज्यसभा के एक पार्टी जो राज्यसभा नहीं होगा, एक पार्टी जो राज्य की विधानसभा में किसकी? एक पार्टी जो राज्य की विधानसभा में कुल वोट का, जैसे कुल वोट आपको पता है जैसे टोटल वोट पड़ता है तो राज्य की विधानसभा में जो कुल वोट होगा, कुल वोट का कितना परसेंटेज पाएगा राज्य विधानसभा में? कुल वोट का 6% वोट क्या करना? 6% वोट प्राप्त करना। कितना परसेंट वोट प्राप्त करेंगे? 6%। कितना वोट पाएंगे? 6% वोट। या न था कम से कम 2 सीटें जीतना होगा, या कम से कम 2 सीटों पर जीत, कम से कम 2 सीट जीतना होगा उसे राज्य दल कहते हैं। क्या कहेंगे? राज्य दल कहेंगे। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसे क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं। इसे क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थी बढ़िया समझेगा।
राज्य दल किसे कहेंगे? राज्य दल का मतलब मुख्य रूप से जो पार्टियां होंगी राज्य के स्तर पे होंगी। जैसे हमने बताया था सपा पार्टी राज्य के स्तर पे, समता पार्टी राज्य के स्तर पे है, ठीक है। ये सब कैसी पार्टियां राज्य के स्तर पे नहीं, वह पार्टी जो विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम परसेंटेज 6%। विधानसभा का चुनाव बताएंगे, विधानसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है? तो विधानसभा के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। और लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है? तो लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होगा? विद्यार्थी बताइएगा सभी लोग। लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पार्टी जो राज्य की विधानसभा यानी जो विधानसभा का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होगा यानी किसमें होगा? राज्य में होगा। तो है राज्य दल की बात करना कि राष्ट्रीय दल की हम बात करें, तो विधानसभा के चुनाव में कुल वोट का जितना वोट पड़े, 1 करोड़ पड़े, 2 करोड़ पड़े, 6 लाख पड़े, 20,000 पड़े, कुल वोट का कितना परसेंटेज होना चाहिए? 6%। जितना विधानसभा के चुनाव में कुल वोट का 6% अगर आप जीत गए तो वो कौन सा दल कहलाएंगे? राज्य दल। दूसरा कंडीशन में कम से कम क्या करना चाहिए? 2 सीटों पे कब्जा करना चाहिए। 1 सीट पे और जीतना चाहिए, अन्यथा 2 सीटों पे कब्जा करेंगे उसे क्या कहेंगे? राज्य दल। और इसी को लोग क्या कहते हैं? राज्य में, तो इसलिए कहते हैं लोग क्षेत्र की पार्टी अगल बगल के अपने राज्य में, तो राज्य दल का ही नाम क्या है? क्षेत्रीय पार्टी। राज्य दल का अन्य नाम क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय पार्टी। राज्य दल का अन्य नाम क्षेत्रीय पार्टी। एग्जाम्पल में हम बताए थे राज्य दल में मुख्य रूप से लिख सकते हैं एसपी। एसपी का मतलब समाजवादी पार्टी। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी, ठीक है। और उसके बाद था एक पार्टी समता पार्टी, समता पार्टी, ठीक है। इसको भी एसपी लिख सकते हैं। तो समता पार्टी अलग से कैसी पार्टी है? राज्य दल। तो राज्य दल आपको समझ में आ गया होगा। राज्य दल वह दल कहलाता है जो विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का क परसेंटेज? 6%। कुल वोटों का 6% और कम से कम कितने सीटें विधानसभा की जीतना होगी? 2 सीटें। राज्य दल वह दल होता है जो विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का 6% वोट को जीती है और कम से कम 2 सीटें जीतेंगे, वह पार्टी क्या कहलाएगी? राज्य दल कहलाएगी, राज्य पार्टी कहलाएगी। और इसी पार्टी का एक अन्य नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय पार्टी। राज्य दल का अन्य नाम क्या है? क्षेत्रीय पार्टी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल में एसपी और समता पार्टी, एसपी और समता पार्टी। तो हम इसको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखेंगे कि अगली हेडिंग हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों की चुनौतियां। राजनीतिक दल में कमियां क्या है? राजनीतिक दल की चुनौतियां। राजनीतिक दल की चुनौतियां, ठीक है। अब पहला चुनौती, दलों में आंतरिक देखिए दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी। दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी पहली चुनौती। राजनीतिक दल जो पार्टियां थी उसकी चुनौती का मतलब वो चुनौती नहीं जो सुरती वाले गोवर्धन तनि बना सुरती, ये नहीं सुरती बनाए, चुनौती होता है। कह दिया चुनौती, यानी राजनीतिक दल में कुछ कमियां क्या है, चाहे उसके थोड़ा से उसका विरोध करने वाले लोग क्या है, इसमें उस चीज को हम देखेंगे कि राजनीतिक दल में कमी क्या है। तो पहली कमी है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी। दलों में क्या? आंतरिक लोकतंत्र की कमी, ठीक है। इसका मतलब देखिए कभी कभी राजनीतिक दल मुख्य रूप से इसमें क्या होगा? सत्ता में जो मुख्य बात करें तो सत्ता में एक या कुछ नेता का दबदबा। सत्ता में एक या कुछ नेता का दबदबा, ठीक है। या आप कह सकते हैं पावर। ये सबसे बड़ी कमी। दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या समझे? देखिए कभी कभी क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं मुख्य रूप से कमी क्या होती है कि भले जैसे बीजेपी पार्टी है, हम किसी पार्टी के नाम नहीं लेंगे, बीजेपी हो चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी पार्टी हो, इसमें बहुत सारे नेता होते हैं। तो ना बीजेपी पार्टी में एक ही नेता, मोदी जी हैं चाहे अमित शाह जी हैं, कि 2 नेता हैं, राजनाथ सिंह है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए किसी भी पार्टी में तो सारे सदस्यों का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता। उस पार्टी में मुख्य रूप से एक ही 2 लोग लीडर होते। कोई पार्टी की योजना बनाना है
तो मुख्य रूप देखते हैं, चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी चाहे बीजेपी, उसमें से दो ही एक लोग क्या करते हैं, किसी भी मामले को हल कर देते हैं और अन्य व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, उसी पार्टी के सदस्य को, उसी पार्टी के नेता को, और वो मैटर सॉल्व हो जाता है। तो ये कमियां है। आप सबको मिला के चुनाव जीत रहे हैं। ये तो है नहीं कि आप दो ही लोग मिलके केंद्र में सरकार बना लेंगे चाहे राज्य में सरकार बना लेंगे। तो सभी लोगों का सहयोग है, तो आप कोई भी योजना लागू कर रहे हैं, कोई भी परियोजना बता रहे हैं, लोगों को समाज तक पहुंचाने का कोई काम कर रहे हैं, तो आप सभी सदस्यों से मिल के आपको बात राय लेना चाहिए कि हाँ ये बातें सही हैं, ये जो आगे जो योजना हम लागू कर रहे हैं समाज में बेहतर होगा कि नहीं होगा, आप लोग भी इसके बारे में बताइए। लेकिन ये क्या करते हैं लोग, मुख्य रूप से दलों में आंतरिक कमी, दलों के बीच में लोगों में कमी क्या, सत्ता जो होता है चुनाव जीतने के बाद मुख्य रूप से कोई भी योजना लॉन्च करना होता है, तो कुछ पार्टियों की ये कमी, सभी पार्टियों कुछ कुछ पार्टियों की कमी, सत्ता मुख्य रूप से एक या कुछ ही नेता का दबदबा होता है। कोई मामला होगा, एक आध दो नेता मामले को हल कर देंगे, जो कि क्या इसकी कमी है। आप जीते हैं तो सभी लोगों के सहयोग से जीते हैं। आपको कोई भी काम करना है तो सभी सदस्यों से पूछकर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुख्य रूप सत्ता में एक या दो लोग मिलकर ही किसी मसले को क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी से क्या तात्पर्य है, सत्ता में एक या कुछ नेता का क्या रहता है, दबदबा। कोई योजना आप बना के लिखना चाहते, कोई योजना मुख्य रूप से एक या दो नेता ही लागू कर देते हैं। अन्य सभी नेताओं या पार्टी के सदस्यों से नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज। तो आपको अच्छे से दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी में क्या, सत्ता में एक या कुछ ही नेता दबदबा रहता है, मुख्य रूप से उनका पावर रहता है। कोई योजना मुख्य रूप से एक या दो नेता ही क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। अन्य सभी नेताओं या पार्टी के सदस्यों से वो लोग नहीं पूछते हैं कि मसला सही है या गलत है। सबसे बड़ी कमी। ठीक है, तो आपके लोकतंत्र में कमी समझ में आ गई। कमी मुख्य रूप से कि मुख्य कोई भी मसला हल करना तो पार्टी के एक दो ही सदस्य उस मसले को हल कर देते हैं और अन्य सदस्यों से नहीं पूछते हैं। यह पार्टी में सबसे बड़ी आंतरिक कमी। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे आपका टॉपिक, इसमें का कमियां मिटा दें। चलिए आइएगा अगला हेडिंग। अब अगला इसमें देखेंगे अगली कमी क्या, वंशवादी उत्तराधिकार। वंशवादी उत्तराधिकार, अगली चुनौती है वंशवादी उत्तराधिकार। देखिए वंशवादी, जब वंश का मतलब क्या है, मुख्य रूप से एक परिवार का सदस्यों का नियंत्रण। वंशवादी मतलब परंपरा, जैसे किसी के पिताजी मुख्यमंत्री हैं तो उसका लड़का भी मुख्यमंत्री बने, किसी के पिताजी प्रधानमंत्री तो लड़का भी प्रधानमंत्री बनेगा, किसी के पिताजी डीएम है तो लड़का भी तो लड़का डीएम तो योग्यता पे होगा। लेकिन चुनाव में क्या होता है, आदमी अपने सोचता है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे, तो अपने ही पीढ़ी के सदस्यों को आगे क्या करता है, मुख्यमंत्री बनाता है, कैबिनेट मंत्री बना देता है, सचिव, बड़े बड़े जो राजनीतिक दल होते हैं उनको क्या करता है, पदों को आगे बढ़ाता ही रहता है और अन्य लोगों को मौका ही नहीं देता कि उस पार्टी के सदस्य के रूप में वो बड़े पद पे जाए। तो वंशवादी उत्तराधिकार बहुत ही बड़ी कमी है। उस वंशवादी में क्या होता है कि एक ही परिवार के सदस्य लगातार बड़े बड़े पदों पे राजनीतिक दल पे रह जाते हैं, चाहे वो सीएम की बात करें पीएम की बात करें, तो ये सबसे बड़ी कमी है। मुख्य रूप से वंशवादी उत्तराधिकार का मतलब एक परिवार के सदस्यों का सत्ता पर क्या करना, नियंत्रण। एक परिवार के सदस्यों का क्या होता है, सत्ता पर नियंत्रण, अन्य परिवार को मौका ही नहीं देते। ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य कई वर्षों तक बड़े राजनीतिक पदों पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखते। यह समाज में
लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या है बाबू लोग, कमी। समझ में आ गया, कम से कम इतना बहुत है। एक ही परिवार के सदस्यों का सत्ता पर नियंत्रण, मुख्य रूप से क्या है, वंशवादी परंपराएं, कि उनका बेटा बना मुख्यमंत्री तो उन्हीं का फिर अगला लड़का है मुख्यमंत्री, लड़का है तो लड़की बैठा देंगे लोग, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश की कंडीशन चले। दूसरा, एक ही परिवार के सदस्य कई वर्षों तक बड़े राजनीतिक दलों के बड़े राजनीतिक पदों पे क्या होते, बने ही रह जाते। जैसे मुख्यमंत्री है तो लड़का है मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री है तो किसी तरह आप क्या कीजिए, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो अगर यह समाज में लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या है, कमी। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर काबिलियत है, उसे ही आगे जाना चाहिए, उसे दल पे आना चाहिए, उसे पीएम बने, सीएम बने, जो भी अच्छा लीडर बने, लेकिन अपने क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। ये कमी देखने को मिले कि मुख्य रूप से परंपरावादी जो है, जो एक बार लीडर बन गया, उसी का परिवार का सदस्य कई वर्षों तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री बनता ही आ रहा है। ये मुख्य रूप से हमारी क्या है, अगली कमी है। ठीक है, अब इसका लास्ट कमी देखेंगे। ठीक, मिटा दे, चलिए आगे देखिएगा। पैसा या बाहुबल की शक्ति, पैसा या बाहुबल की शक्ति। ये राजनीतिक दल में आप देखते होंगे बार बार, जिनके पास पैसे होते हैं वो राजनीतिक सीटों पे कब्जा बनाए रहते हैं। देखिए, पैसा या बाहुबल, पैसा वैसा एक चीज क्या है, जैसे पैसे के दम पे प्रतिनिधि जब चुनाव लड़ने जाते हैं, पैसे के दम पे चुनाव जीत जाते हैं। दूसरी चीज, पैसे के साथ साथ आपके अंदर बाहुबली, बाहुबली का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से एक तरह से कहा जाए तो ताकतवर, यानी कि जांगर में ताकत, पहुंच जो कहते नहीं, हमारे इतना पहुंच तो खड़े का रास्ता में से उठा के ले चलिए धरती माई के अंदर, एक से एक लोग डायलॉग मारते हैं। यानी आपकी पहुंच कितना बेहतर है, ये कहना चाहता है। पैसे के साथ साथ आपका पावर कितना है। आज के राजनीतिक दल में ये सबसे बड़ी कमी है। क्या कर रहा है कि पैसा या बाहुबल की शक्ति के दम पे वो व्यक्ति लगातार क्या करता है, जीतता रहता है। लोगों में, जनता में पैसा पूरा बांट देगा, जनता वोट दे देगी, और उसके बाद जनता उसका विरोध नहीं कर सकेगी, उसके ऊपर इतना पावर है कि जनता को कहीं से कहीं ले जा सकता है। जनता थोड़ा सा विरोध करेगी, अपने पावर के दम पे जेल में भिजवा सकता है। उनकी जमीनों को हड़पने का काम करते लोग होते, मारते पीटते हैं। कौन से लोग, मुख्य रूप से पैसा या बाहुबल की शक्ति के लोग। ठीक है, पैसे के दम पर, पैसे के दम पर सीट लेकर, सीट लेकर चुनाव जीतना, चुनाव क्या करना, जीतना। देखिए, पैसे के दम पर, पैसा जब आपके पास है तो आराम से आपको सीटें मिल जाएंगी, और जब सीट मिल जाएंगी तो फिर पैसा बिके क्या कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। अपने पावर का प्रयोग करके, पावर मतलब बाहुबली, अपने पहुंच का प्रयोग करके, पहुंच का प्रयोग करके जनता के ऊपर दबाव बनाकर, दबाव बनाकर चुनाव में जीत हासिल करना, चुनाव में क्या करना, जीत हासिल करना। ठीक है, पैसे के दम पर क्या करते हैं लोग, सीटों को खरीद लेते हैं, और सीट जब खरीद लेंगे तो चुनाव क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। सीट खरीदने के साथ साथ चुनाव इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसा। और पैसा एक ऐसी चीज है, लालच की आदमी पैसे के दम पे क्या करते हैं, लोग बदल जाते हैं। देखिए, आज के समय में आप वोट, जितने भी लोग मांगने आ रहे हैं, 4 लोग सदस्य, 3 सदस्य, सब कहते हैं भाई हमको वोट दे, सबके सामने भी तो वही की वोट दे। आप कह दीजिए का, अब कोई देखने जा रहा है आपको, आप ये भी नहीं कर सकते कि तो आपके ना दे उनके दे। और दूसरा जो आपका प्रतिनिधि है वो सोचेगा पहले से कि हाँ अगर मैं सत्ता में आ गया तो फिर इसकी बातों को नहीं स्वीकार करूंगा। तो आप ये मत कहिए कि मैं उनको वोट नहीं दूंगा, आप सबसे कहिए हम वोट देंगे, और आपको जो बेहतर लगते हैं वहाँ पे जाइए, अपने अंगूठे का प्रयोग कीजिए, आप बटन को टिपिए और उसे क्या कीजिए, जिताइए। यानी अपने सही मतों का प्रयोग कीजिए, जो व्यक्ति आपको बेहतर लगता है, ना कि पैसे के पावर की वजह से कि वो पैसे उनके पास ज्यादा, उनका पावर ज्यादा है, वो दबाव बना सकते हैं हमारे ऊपर, तो हमको उन्हीं को क्या करेंगे, वोट डालेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, पैसे के दम पे सीट लेकर चुनाव जीतना मुख्य रूप से बाहुबली की शक्तियों का प्रयोग करना कहलाएगा, या पैसा के दम पे चुनाव में सबसे बड़ी कमी है।
अपने पहुंच का प्रयोग, कितना उनका पावर है, कहाँ तक पहुंच पर प्रयोग है, जनता के ऊपर क्या बनाएंगे, दबाव, और दबाव बनाकर चुनाव क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। गरीब लोगों में पैसा, कपड़ा पहुंचाकर वोट ले लेना। अगला चीज देख रहे हैं, समाज में बहुत होता है, गरीब लोगों में पैसा कपड़ा पहुंचा पहुंचा कर लोग रात बिरात तक का लौटे, तो पूरे गांव में घर घर में 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 कपड़ा से ले लेकर सोना चांदी पीतल बना देंगे, 100 रुपया का नाके में, लोग जानेंगे सोना दे दिए हैं, सब बनवा बनवा कर क्या कर लेते हैं, चुनाव को जीत लेते हैं। लोग कौन करते हैं, मुख्य रूप जिनके पास पैसा है, या जिनका पावर क्या है, जिनकी पहुंच क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो 3 चीजें थी राजनीतिक दल की चुनौती में। जो तीसरा बताया, पैसा या बाहुबल की शक्ति, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पैसे के दम पर सीट क्या कर लेना, सीट लेकर चुनाव को जीतना, पैसे के दम पे सीट लेकर चुनाव को जीतना। दूसरा, अपने पहुंच का प्रयोग करके जनता के ऊपर क्या बनाते हैं, दबाव, और दबाव बनाकर भी चुनाव क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। दबाव बनाकर चुनाव क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। गरीबों में पैसा कपड़ा सोना चांदी बांट कर रात को और सुबह क्या कर लेते हैं, चुनाव को जीतने का प्रयास करते हैं कि आप हमें ही वोट दीजिए, क्योंकि गरीब मजदूर को आप पैसा न कपड़ा देंगे तो लोग ये सोचते हैं उनका नमक ले लिए, उनसे पैसा ले लिए, तो फलाने को वोट क्या करेंगे, देंगे। तो ये बड़ी कमी है। पैसों या बाहुबली कमी में खूब अच्छे से लिखेंगे कि मुख्य रूप से जिनके पास पैसे होते, पावर होते, लोगों के ऊपर दबाव बनाकर चुनाव को जीत लेते हैं। पैसे के दम पे सीटों को ले लेते हैं, पैसे के दम पे गरीब मजदूरों को पैसे बांट कर राशन पैसे बांट कर, कपड़े बेच कर, सोना चांदी देकर, मतलब लोगों को कैसे कैसे बुलवा कर क्या करते हैं, अपने सीटों पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं लोग, बाहुबली लोग या पैसे वाले लोग। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर, इस हेडिंग में का ये टॉपिक हो गया समाप्त, लोकतंत्र राजनीतिक दल की चुनौतियां। ठीक है, आइए अब अगला देखेंगे। ठीक, तो मिटा दे, चलिए। अब अगली इसमें हेडिंग हम देखेंगे कि देखिए, राजनीतिक दलों में सुधार। लास्ट टॉपिक है राजनीतिक दलों में सुधार। अब कैसे हम राजनीतिक दलों में सुधार करें, कैसे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार करें, जो अलग अलग आज की पार्टियां, पैसे के दम पे चुनाव जीतना, लोगों पे दबाव बनाना, ये जो विभिन्न प्रकार की पार्टियों का आज कंडीशन चल रहा है हमारे देश में या अन्य देशों में, कैसे राजनीतिक दलों में सुधार किया जाए। तो मुख्य रूप से अपने देश की बात हो रही कि अपने पार्टियों में कैसे हम धीरे धीरे क्या करें, सुधार करें। तो पहला अब देखेंगे, विरोधी कानून बनाकर। पहला क्या है, विरोधी कानून बनाकर। कौन सा कानून बनाना, विरोधी कानून। ठीक है, विरोधी कानून बनाकर या विरोधी कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, विरोधी कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन माने विरोधी और लॉ माने कानून। एंटी डिफेक्शन माने विरोधी, एंटी डिफेक्शन माने विरोधी, एंटी डिफेक्शन माने विरोधी, लॉ माने कानून, लॉ माने कानून। याद हो गया। विरोधी कानून को अंग्रेजी में क्या कहेंगे हमारे प्यारे बच्चियों, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, विरोधी कानून। देखिए, विरोधी कानून क्या था, विरोधी कानून का मुख्य रूप से क्या होता है, विधायक या सांसद, जो विधायक या सांसद होते हैं, चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल सकते हैं। विधायक या सांसद जो होते हैं, विधायक या सांसद, चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी का सदस्य चुनाव लड़ा रहता है दूसरी पार्टी से, लेकिन जब चुनाव जीत जाता है तो अन्य पार्टी क्या करते हैं, उसे पैसे के लालच देते हैं कि इतना करोड़ रुपए दे उस पार्टी को, छूट के आप हमारी पार्टी में चले आइए। लेकिन ये सबसे बड़ा अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ लग चुका है कि आप जिस पार्टी के साथ जीते उसी पार्टी के साथ आपको रहना। अगर आप पार्टी छोड़ देते हैं तो आपकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या कर रहा है, विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकते। देखिए, विधायक या सांसद, विधायक का मतलब बताएंगे मुख्यमंत्री का चुनाव, सांसद का मतलब प्रधानमंत्री, यानी विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल नहीं सकते हैं।
पार्टी क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकती है। यही विरोधी कानून बताएगा कि अब चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते। अगर पार्टी बदलना ही होगा तो चुनाव जीतने से पहले ही पार्टी क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। अगर अगर पार्टी बदलेंगे, अगर पार्टी बदलेंगे तो आपकी सदस्यता, तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है। लोग क्यों बदल देते हैं, लोग पैसे, नगदी यानी कि पैसों के, नगदी को तो पैसा ना, लोग पैसा के वजह से पार्टी चेंज कर देते हैं। हिंदी लिख देते बाबू, पार्टी बदल देते थे। आज भी बदल देते हैं, लेकिन ऐसा बदल देते से नियम लग गया तब से नहीं बदल देते। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ वो एक नियम है जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि चाहे विधायक हो या सांसद, अब विधायक का चुनाव लड़े या सांसदी का चुनाव लड़े, अगर आप जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़े उस पार्टी के साथ आप क्या कहेंगे, चुनाव जीत गए। अब सोचेंगे कि जो अन्य दूसरा पार्टी है, मान लीजिए देखिए एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी क्या है, बी, आप ए के साथ लड़े और चुनाव क्या होगा, जीत गए। ठीक है। चुनाव जीतने के बाद जब बी पार्टी बची जो चुनाव को हारी है, ये आपको लालच देगी। आप मान लीजिए राम है, राम एक व्यक्ति है, ठीक है, और ठीक है, अब ये लालच देगी कि हम तुम्हें क्या करते हैं, 100 लाख देते हैं, इस पार्टी को छोड़ के क्या करो, मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो धीरे इस पार्टी को तोड़ना चाहेगा ना, धीरे बहुमत गिरा देगा, तो फिर बहुमत शायद इसका बन जाए, कुछ पार्टी सहारा होगा। तो ऐसा नहीं है। अब कहा गया है कि आप जिस पार्टी के साथ चुनाव जीते, चाहे वो विधायक का चुनाव जीते यानी मुख्यमंत्री का चुनाव जीते या प्रधानमंत्री का चुनाव जीते, जिस पार्टी के साथ आप चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी को चेंज नहीं कर सकते, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं कर सकते हैं। यही नियम कहलाता है डिफेक्शन लॉ। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका जो सदस्यता है, आप जो पार्टी के सदस्य के रूप में जीते हैं, आपका मतलब आपका क्या हो जाए, आपसे त्याग पत्र ले लिया जाएगा। आपकी पार्टी की सदस्यता आपको क्या करनी पड़ेगी, छोड़ने पड़ेगी, तब जाके आप जाए। जब आप पार्टी की सदस्यता ही छोड़ देंगे तब आपके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। विरोधी कानून वह कानून होता है मुख्य रूप से विधायक या सांसद अपने एक बार चुनाव जीतने के बाद जिस पार्टी के साथ चुनाव जीते उसी पार्टी के साथ रहेंगे। अगर रहना नहीं चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि विपक्षी दल का जो लोग होते हैं वो पैसे के आधार पर सोचते हैं कि इस पार्टी के सदस्यों को अपनी पार्टी में क्या कर लें, शामिल कर लें। तो समझ में आ गया होगा हमारे प्यारे बच्चों, विरोधी कानून क्या होता है। ठीक है, विरोधी कानून वह कानून होता है जो मुख्य रूप से सांसद या विधायक किसी भी पार्टी के साथ चुनाव जीते तो उसी पार्टी के साथ रहेंगे। अगर वो चुनाव दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो उनको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आइएगा मिटा दे। चलिए आइएगा अगला कानून, संपत्ति या आपराधिक मामलों का विवरण। दूसरा, संपत्ति या आपराधिक मामलों का विवरण। संपत्ति या आपराधिक मामले का विवरण। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी का सदस्य शपथ ग्रहण करते समय, कोई भी पार्टी का सदस्य शपथ के दौरान अपनी पूरी संपत्ति का विवरण देगा। विवरण का मतलब जितना उसके पास संपत्ति है सारे संपत्ति के बारे में बताएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अपने आपराधिक मामले के बारे में भी बताएगा। ठीक है,
मुख्य चीज नोट में, मुख्य जो नोट में हम समझेंगे, मुख्य जांच के लिए कोई भी प्रणाली नहीं है। जांच के लिए, जांच के लिए कोई भी प्रणाली नहीं, क्या नहीं है? जांच के लिए, यानी जांच होगा कि आपके पास ये बातें सही है, अगर इसके लिए कोई उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। उम्मीदवार द्वारा, उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। देखिए, राजनीतिक दलों में सुधार का दूसरा, संपत्ति या आपराधिक मामलों का विवरण। देखिए, संपत्ति या आपराधिक, संपत्ति का मतलब धन पैसा, आपराधिक का मतलब आपने कोई क्रिमिनल केस किया, किसी को मार दिया है, किसी को उड़ा दिया है, किसी को जान सहित मार दिया, किसी के साथ गलत काम किए, तो कह रहे हैं कि अब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने चुनाव लड़ने, चुनाव जीते, सबसे शपथ, एक शपथ ग्रहण होगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 लाख है, 20 लाख है। आपके पूरे मामला, अपने पूरा विवरण देंगे कि मेरे खाते में इतने पैसे, सारा सरकार विवरण आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आप कोई आपराधिक काम तो नहीं, किसी को मारे, किसी का मर्डर कुछ तो नहीं कि, इसके बारे में भी आपको पूरा बताना होगा। ये सारा विवरण आपको एक शपथ के दौरान देना पड़ेगा। सबसे मुख्य चीज ये है, ये सारा चीज आप बता दें, इस पे सरकार एकदम जांच, सरकार की इस पे जांच नहीं करेगी कि आपके पास इतने पैसे क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, आप कितना क्यों मर्डर किए, सारा सरकार आपसे नहीं पूछेगी। सबसे बेहतर चीज है, लेकिन आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा, कि चाहे यह विवरण सही हो या गलत हो, लेकिन आपको विवरण देना पड़ेगा। ठीक है, तो राजनीतिक दलों में सुधार करना है तो मुख्य संपत्ति या आपराधिक मामलों के बारे में आपको पूरी सारी जानकारी देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ये बातें सही है गलत, इसके बारे में आपसे कोई बहस या जानकारी नहीं पूछेगी। ठीक है, चलिए अंतिम पॉइंट देखेंगे, इसका मिटा दें। ठीक, आइएगा हमारे प्यारे बच्चों, आयकर रिटर्न दाखिल करें। आयकर रिटर्न दाखिल करें। आयकर रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। आयकर मैंने पैसे, दाखिल मैंने दिया हुआ। ठीक है, मुख्य रूप से कह रहा है कि सरकार को चुनाव में खर्च पैसे को वहन करना चाहिए। सरकार को चुनाव में लगे पैसे को, पार्टी, पैसे को वहन करना चाहिए। वहन माने लगाना चाहिए। और मुख्य रूप से महिलाओं को, तो आयकर रिटर्न का मतलब सरकार को चुनाव में, जो भी सरकार ने पार्टियां, जो भी पार्टी के लोग चुनाव में पैसे खर्च कर रहे हैं, तो पैसे अपने घर से ही ना खर्च करते हैं, लोगों से ही पैसे, मतलब मुख्य रूप से कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो अपना पार्टी जितना चुनाव में पैसा खर्च होगा सब अपना लगाता है। जब चुनाव जीत जाता तो वही जितना सरकारी योजना आता, जितना पैसा आता, सब लूटने का काम करता, लूट लूट को थलती वलती भर लेता, थलती वलती क्या होता है, फट जाता है, छिटाने लगता है ना। तो मुख्य रूप से क्या कह रहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने से तात्पर्य कि सरकार को जो भी चुनाव में पैसे खर्च हुए, मुख्य रूप से जिस पार्टी के द्वारा जितने पैसे खर्च हुए, उनका मुख्य रूप से वहन करना चाहिए, उस पार्टी को पैसे दे देना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कि उनसे उतना ज्यादा पैसे खर्च न हो। बस ये चीज आपसे कर, ठीक है। और अंतिम देखेंगे, महिला उम्मीदवार के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित करनी चाहिए। महिला उम्मीदवार के लिए, कम से कम 1/3 सीट आरक्षित करना चाहिए, ठीक है।
इसी में कह रहा है कि महिला उम्मीदवारों के लिए और आपको राजनीतिक दलों में सुधार करना है, कम से कम महिला जो उम्मीदवार है उसमें 1/3 सीट उनको आरक्षित करना चाहिए कि 1/3 सीट पे क्या उनसे चुनाव लड़ेंगी महिलाएं। 1/3 सीट का मतलब जैसे मान टोटल सीट कितनी है तो 100, इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 100 का 1/3 माने टोटल सीट 100, इसका 1/3 100 में लिखा 1/3, 3 का भाग देंगे ना, 100 में गुणा करेंगे 100 है नीचे 3, 3×3 = 9, फिर गए 3×3 = 9, फिर एक बचा 1/3, ताकि कहीं 1/3 आधा आदमी होता है। मुख्य रूप से 100 सीट है, उस पर 33 सीट पे चुनाव कौन लड़ेगी तो फीमेल। कौन लड़ेगी? फीमेल। फीमेल का मतलब महिला, फीमेल का मतलब इसी तरह 1000 का 3 निकालेंगे, जितना भी हो तो महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 1/3 सीटें एकदम आरक्षित हो। आरक्षित का मतलब फिक्स हो कि इस पे कौन चुनाव लड़ेगी, महिलाएं, न कि पुरुष, न कि पुरुष। ठीक है, तो आयकर रिटर्न समझ में आएगा। आयकर रिटर्न प्रक्रिया में सरकार को मुख्य रूप से जितना पैसा लगता है पार्टियों को चुनाव लड़ने में, सरकार को पैसा देना चाहिए और महिलाओं को 1/3 सीटें क्या कर देना चाहिए, आरक्षित कर देना चाहिए। इस तरह से यह चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर भी हमने कर दिया कंप्लीट। अब अगला चैप्टर आपको अगले दिन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इतना आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक दलों के लिए चुनौती में हमने बताया कि मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के अंदर ही चुनौती है, अपने ही दलों में कोलाहल है। कोलाहल का मतलब जो मुख्य रूप से दलों में एक ही दो सदस्य किसी काम को करते हैं। वंशवादी बताए थे कि वंशवादी में जो पार्टियां चल रही है एक ही परिवार का नियंत्रण सत्ता पे रह रहा है। फिर बाहुबली और पैसे का ताकत बताएंगे, बाहुबली और पैसे के दम पे सीटें ले लेते हैं और सीट पैसे के दम पे क्या करते हैं, चुनाव को जीत लेते हैं। फिर हमने बताया कि सुधार कैसे करना है, तो डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास डिफेक्शन लॉ में अब ये बताया गया है कि मुख्य रूप से कि जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं डिफेक्शन लॉ में, तो चुनाव लड़ते समय आपको सबसे पहले ये चीज बताना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा के हो, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े, चाहे सांसद लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो चुनाव लड़ने के बाद आप जीत गए तो दूसरी पार्टी को नहीं बदल सकते। अगर बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम बताएं आपराधिक मामले या संपत्ति में, तो आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा, मेरे खाते में इतने पैसे थे, मैंने इतने मतलब क्रिमिनल केसेस किए हैं, मारे पीटे हैं। हाँ, इस सारे आप झूठ बोल रहे हैं कि सही, आपसे सरकार यह पूछने नहीं जाएगी। आयकर रिटर्न में हमने लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि मुख्य रूप से पार्टियों ने जितना पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च करे तो सरकार को पैसा देना चाहिए कि इस जितना खर्च हो उसको वहन कर दें, या चुनाव लड़ने से पहले उन्हें पैसे दे कि सरकार क्या करे, चुनाव में खर्च कर सके। और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें सरकार को क्या करना चाहिए, आरक्षित करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थी, यह चैप्टर हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर हमको आपको अगले दिन लाएंगे। इसके लिए बस थैंक्स आप लोगों को।